हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सोनल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं सफ़र टॉपर तक में। तो आइए दोस्तों, मैं कुछ बात आपसे साझा करना चाहता हूं। अभी मैं बैठे बैठे हिस्ट्री की क्लास कर रहा था, मतलब पढ़ रहा था, ठीक है ना। बुक्स में पढ़ रहा था। मेरे बुक्स पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं बुक भी पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते मेरे को एक बात याद आ गया, क्योंकि अभी जस्ट कुछ देर पहले ही आपकी हिंदी की वीडियो मैंने डाल दिया है क्लास 10 वालों के लिए, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। सफ़र टॉपर तक यूट्यूब पे चैनल पे सर्च करिए, सफ़र टॉपर तक, और वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। मेरे को पढ़ते पढ़ते एक बात याद आ गई, किस्सा। मैथ्स की क्लास जब मैं ट्वेल्थ, मेरे को अपने ट्वेल्थ की यादें आ गई कि जब मैं ट्वेल्थ क्लास में पढ़ाई करता था, तो मैंने सोचा कि वो कहानी अगर मेरे को आज याद आया तो मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि उनका एग्जाम बहुत ही करीब में आ रहा है और लोग का एग्जाम फरवरी में है। क्लास 12 और 10 का एग्जाम फरवरी में करीब में आ गया, तो उन लोगों को थोड़ा अंदर से फ्रस्ट्रेशन है। मैं उसी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था क्लास 12 में, तो पढ़ने के क्रम में हुआ क्या था कि अभी आपका जो नवंबर का मंथ चल रहा है, सेम मंथ चल रहा था जब मैं पढ़ाई करता था ट्वेल्थ में। तो उस समय मेरी कंडीशन क्या थी भाई, उस समय थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहता था, क्योंकि आपको पता होगा कि 2021 में भी लॉकडाउन लगा था। लगभग 6 से 7 मंथ तक पूरा कोचिंग बंद रहा था। फिर भी मैंने पढ़ के घर में सेल्फ स्टडी के मैंने बहुत सारे सिलेबस को कंप्लीट किया था और अपनी तैयारी को मजबूत किया था, ताकि अच्छे से आप लोगों का स्टडी हो पाए भाई, ठीक है ना। तो मैंने धीरे धीरे खींच रहा था सिलेबस को, लेकिन फिर भी तो भाई प्रॉब्लम तो हो गया ना। जब टीचर्स साथ में ना हो तो उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है भाई। जब तक एक आपको आगे बढ़ाने वाला कोई ना हो ना, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप कितना भी मेहनत कर लो। तो फिर भी मैं टीचर्स के साथ में था, कुछ टीचर्स के साथ में, लेकिन फिर भी घर में लॉकडाउन के कारण मैं जब घर में बैठ गया तो तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी। तो जब नवंबर का बंद था, तो मैं एक दिन घूमने के लिए अपने बगल में गया था मार्केट में। तो जस्ट मेरे को एक भैया दिखे, और उन भैया से थोड़ा सा मुलाकात हो गया, क्योंकि वो भैया 2020 में ट्वेल्थ पास हुए थे, और उनका मार्क्स मैथ्स में बहुत ही अच्छा था। 90 मार्क्स, 92 मार्क्स था आई थिंक उनका, 92 मार्क्स। तो भैया का नाम था अभिषेक, वो हमसे मिल गए। तो हमको बोला कि सुनील कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि भैया थोड़ा जा रहा हूँ मार्केट। तो बोला आओ थोड़ा बैठते हैं। तो ठीक है, मैंने बैठ गया जाके। तो बोला कि सोनल आपकी तैयारी कैसा चल रहा है। मैंने बोला भैया मैं तैयारी ठीक ठाक है, बस लॉकडाउन के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। बोला मैथ्स की तैयारी कैसा चल रहा है। तो मैंने कहा कि भैया मैथ्स में ही हमको प्रॉब्लम हो रहा है कि मैथ्स को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें। इतना दिन तो मैंने पढ़ाई किया, बहुत सारे चैप्टर को मैंने कवर किया था। लगभग 15 चैप्टर है मैथ्स में, ठीक है ना। तो मैंने लगभग 10-11 चैप्टर लगभग नवंबर तक में अच्छे से कंप्लीट किया था, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक थे जो टीचर के बिना नहीं कंप्लीट हो पाता था। तो मैंने अभिषेक भैया जो हमको मिले थे, उनसे मैंने बोला कि भैया हमको एक चीज़ ये बताइए। मैंने जैसे 10-11 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, डिटर्मिनेंट्स था ट्वेल्थ में, ठीक है ना। ये सब मैंने भैया कवर कर लिया है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सब टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं भैया। तो आप ये बताइए कि अभी ये 3 मंथ जो बचा हुआ है ना, नवंबर का, दिसंबर का और जनवरी का, तो ये 3 मंथ में मैं कैसे तैयारी करूं जो मेरा मार्क्स इंप्रूव हो पाए, अच्छे मार्क्स मैं ले पाऊं। मेरे को डर है कि मेरा भैया जानते हैं, मेरा 10th में मार्क्स मात्र 72 मार्क्स था मैथ्स में। तो मैं सोचता हूँ कि 12th में मेरा भागलपुर यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन करवाया था, तो वहाँ पे मार्क्स ज़्यादा करते हैं। तो मेरे को प्रॉब्लम ये डर भी था कि कहीं मैथ्स में 10th से ज़्यादा खराब ना रिजल्ट आ जाए। तो ये भी डर था मैथ्स में। एक ये प्रॉब्लम था। तो अभिषेक भैया से मैंने कहा कि भैया बताइए थोड़ा सा, क्या हमको इम्प्रूव कैसे करें मैथ्स को। तो अभिषेक भैया ने कहा कि भाई सोनल देखो, मैंने मैथ्स में इम्प्रूव कैसे किया। जैसे ही आप अभी तैयारी कर रहे हैं, नवंबर का मंथ जब भी मेरा चल रहा था ना, लास्ट के 3-4 महीने में मैंने भी क्या किया था कि जो भी सिलेबस मैंने पढ़ा था, उसके बाद मैंने कुछ कुछ चैप्टर को मैंने आगे पढ़ा था। लेकिन मैंने जो चैप्टर पढ़ा था, बार बार उस चीज़ को रिविजन किया था। जानते हो, अब तुम जाओ घर सोनल, और एक दिन में एक एक चैप्टर को एक एक दिन में कंप्लीट करो, बार बार उसी चीज़ को रिवीजन करो। जितने 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर में तुमने अगर 10-12 चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो बार बार उस चैप्टर को रिवीजन लगाओ, प्रैक्टिस करो बार बार उस चैप्टर को। और जितना प्रैक्टिस करो ना भाई, उतना मैथ्स में तुम्हारा इंप्रूव होगा। और जब ये प्रैक्टिस कर लो पूरे बुक का, जितना चैप्टर तुमने कवर किया है, उसके बाद एक काम करना। जैसे मेरा मार्क्स 92 आया है, सोनल तुम्हारा भी मार्क्स उतना आ पाएगा। मैंने बोला क्या भैया बोलिए। तो उन्होंने कहा था कि एक मॉडल सेट बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जारी करता है, वो मॉडल सेट तुम जरूर लगाना। मॉडल सेट जब तुम लगा लोगे ना भाई, मार्क्स अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। मैंने बोला कि हाँ, बिहार बोर्ड तो जारी करता है, अक्टूबर नवंबर में ही कर देता है भैया, मैंने अभी तक बनाया नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि जाओ सोनल, उसको कम से कम 2 से 3 बार कंप्लीट करो, उससे कम से कम 60% क्वेश्चन मिलता है। इसके अलावा तुम जाके क्वेश्चन बैंक को लगाओ। अगर ये दो चीज़ तुम कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका मार्क्स मैथ्स में 90 प्लस नहीं आए तो फिर मेरे को कहना। और वो जो ये बात बोले थे, मेरे दिल में छप गया। मैंने आके अपने दीवार में
ये बात मैंने अपने दीवार में लिख दिया, लिख कर मैंने वही वही रूल फॉलो किया। और सेम रूल फॉलो करने के बाद मैंने 3 चीज़ किया। पहले आके सिलेबस को निपटाया, निपटाने के बाद रिवीजन किया 15 दिन तक पूरा बुक्स को। उसके बाद जो मॉडल सेट था उसको 2-3 बार निपटाया। उसके बाद क्वेश्चन बैंक को निपटाया। ये 3 काम मैंने लगातार 3 महीने तक किया, जब तक कि मेरा एग्जाम नहीं हो गया। ठीक है ना भाई, बार बार रिवीजन प्रैक्टिस करते रहा, मेहनत तो रगड़ के किया था 3 मंथ में भाई। ठीक है ना, लॉकडाउन लगा था फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन मेहनत किया था। और लास्ट जब मेरा रिजल्ट आया ना भाई, तो बढ़िया मार्क्स आया था। मेरा 87 मैथ्स में मार्क्स था, जो कि मेरे को अभी नहीं लग रहा था कि इतना मार्क्स ला पाऊंगा। तो आप लोग भी मेहनत करो, 3 काम करो अभी से। जैसे मैंने अभिषेक भैया के कहने पे मैंने अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया भागलपुर यूनिवर्सिटी से, खतरनाक यूनिवर्सिटी है, पता होगा आप लोग को। आप भी इम्प्रूव कर सकते हो ये 3 काम करके। कौन कौन? तो पहले मैंने बात बताया था कि सिलेबस कंप्लीट करके 15-20 दिन लग जाओ भाई, रूम में कमरे बंद कर लो, खाना खा के लगे रहो, इतना मेहनत आपका मार्क्स अपने मैथ्स को कंप्लीट करो। मैथ्स उसमें 2 बुक होता है, एनसीईआरटी, ओनली फॉर एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। ठीक है ना, उसके बाद आप जो भी होता है क्वेश्चन बैंक को लगाना। उसके बाद जो ये मॉडल सेट होता है उसको बार बार 2 से 3 बार लगाओ। आपका मार्क्स अगर 90+ मैथ्स में स्पेशली नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है ना भाई, इतना काम करके आप मेहनत करो, देखो आपका मैथ्स इंप्रूव हो जाएगा। मैथ्स के लिए बस ये 3 चीज़ रामबाण है। मेरे को ये बात याद आया था, मैं हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, इसलिए मैंने आपसे साझा कर दिया। आपको कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है ना भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।